नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक वैकेंसी तो आई है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद देखो बच्चों के सवाल तो आते ही है कि मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ क्या, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ क्या। इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो सोचा कि सबको एक वीडियो के माध्यम से रिप्लाई कर दें। वैसे आपको बता दें कि ये छोटे छोटे अपडेट जितने भी होते हैं हम सबसे पहले टेलीग्राम पर इसकी आपको नोटिफिकेशन या न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है, इसका मतलब आप हमारी सूचनाओं से वंचित रह रहे और फिर वही सवाल आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लेते हैं। तो टेलीग्राम मस्ट है, ज्वाइन कीजिएगा। मतलब उसके बिना तो आप यूँ समझ लीजिए कि पिछड़े हुए हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अपडेट के लिए हमें वीडियोज़ नहीं बनानी पड़े और आपको वहीं से नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी है, आयुध कारखाना बोलते हैं इसे, ट्रेड्समैन नाम से वैकेंसी इसमें आई है। लेकिन किसके लिए है, कहाँ की वैकेंसी है और कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखो ये है इसकी सीटों का क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, लेकिन बहुत सारी टर्म कंडीशंस ऐसी रखी है इसमें कि बच्चे कम एलिजिबल हो पाएंगे इसमें, मुझे लगता है। अंबाझरी नागपुर महाराष्ट्र की ये वैकेंसी है। सो अगर कोई बच्चा नागपुर से है तो उसके लिए तो देखो अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी तो कब है, वो भी तो है ना। तो मेन क्राइटेरिया होता है, उस पर बात करते हैं। एजुकेशनल क्या मांगा है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, उससे पता लगेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लेकिन किन बच्चों के लिए तो है। देखो ट्रेड्समैन सेमी स्किल्ड नाम से वैकेंसी है और मेरे साथ ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये पूरा अपडेट टेलीग्राम पर है, इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर 17 सीटें हैं, यानी इलेक्ट्रिशियन वाले 17 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है। देखो सिलेक्शन के लिए अच्छी बात क्या है, लेवल 1 में आपको रखेंगे, ठीक है ना, जहाँ 18,000 रुपये आपकी पहली बेसिक रहेगी। तो ये तो है, लेकिन एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। क्राइटेरिया ठीक है, आपके पास 10+ ITI हो, इतना तो ठीक था। दरअसल ये रेगुलर वैकेंसी है और उनके लिए है जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज़ हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। कहने का मतलब ये है कि जिन ने वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया हुआ है उन्हीं को ले रहे हैं, और वो भी मिनिमम 3 साल। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो लेबर के रूप में काम कर रहे थे वहाँ पर, ITI डिप्लोमा होल्डर्स जिनको 3 साल पूरे हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, अपने HOD जो भी उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जहाँ जो सर्किल आपको दिया हुआ होता है, जैसे आगे फैक्ट्री में भी तो बहुत सारे सर्किल बंटे हुए होते हैं ना, तो उस सर्किल में आप जिन कंट्रोलिंग ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं ना, वहाँ से आपको परफॉर्मा लेकर लिखवा करके ये सेंड करना है, ठीक है ना। और सेंड करने के लिए डिटेल में देखो ये रहा, ठीक है। तो ये और किसी के लिए भी नहीं है, जो वहाँ ऑलरेडी वर्किंग में है उनके लिए है। मैं और ये डिटेल आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर भी हमने सेंड कर दी थी, तो नई वैकेंसी नहीं है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस फैक्ट्री सेटिस्फाइंग द अबव मेंशन्ड रिक्विसाइड क्राइटेरिया। इस फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, जो एक परफॉर्मा आपको दिया हुआ है अपने हेड ऑफ सैंक्शन के थ्रू, ठीक है ना। तो नई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब 3 साल आपने वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक प्राइवेट लेबर के रूप में काम किया है तो आप भर सकेंगे, ऐसी वैकेंसी है ये। हर जगह होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे यहाँ की मैं बात करूँ सूरतगढ़ थर्मल में, तो यहाँ भी ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वैकेंसीज तो होती है, ठेकेदार रखता है। तो यहाँ जैसे कोई काम कर रहा हो तो वो एक्सपीरियंस काम आता है, हालांकि यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, वैकेंसी आती है, घबराना मत। खैर इतना ही अपडेट था। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, बहुत धन्यवाद।